श्रद्धेय डॉक्टर साहब इसकी व्याख्या करेंगे उस महान गीत का जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार मिले थे स्वामी विवेकानंद से, तब वो गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, मन चलो निज निकेतने। उस गीत को सुन करके ठाकुर बहुत मुग्ध हो गए थे और उन्होंने पहचान लिया था कि जिसकी मैं खोज में था, ये बालक, निष्पाप बालक तो यही है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस गीत के बारे में और बताएंगे, फिर गीत होगा। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1863 में वे जन्मे थे, एक ऐसे घर में जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, सब कुछ था। पर एक लड़का जो जवान था और कॉलेज में पढ़ रहा था, वो किसी चीज़ की ओर की तलाश कर रहा था। उसको आमंत्रण गया सुरेंद्रनाथ मित्र के यहाँ से कि हमारे यहाँ एक स्वामी जी आए हुए हैं, संत आए हुए हैं और वो तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे तो नहीं जानते वो, कैसे बुलाया उन्होंने? नहीं, वो तुम बहुत अच्छा गीत गाते हो, हमने तारीफ़ की तो उन्होंने बुलाया तुमको। तो मैं तानपुरा लेकर के विवेकानंद उनको सामने, नरेंद्रनाथ सामने पहुँच गए उनके यहाँ, और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा चल तू गीत गा, चलो रे मन निज निकेतने, चलो मन अपने घर चलो। ये संसार जो है ये विदेश है, संसार विदेश है, संसारिक लोग जो हैं ये विदेशी हैं। ये संसार विदेश है, ये संसार विदेशी, ये इसमें तुमको मन लगाने से क्या फ़ायदा? संसार से क्या फ़ायदा? संसार से दूर चलो, परमात्मा की ओर चलो। निज निकेतन है, अपने अंदर नहीं जाते। हम लोग कहीं भी जाते हैं पर अपने अंदर नहीं जाते। तो विवेकानंद ने वो गीत गाया, उसको गाते ही ठाकुर की समाधि लग गई। समाधि लग गई, खड़े हो गए, अपने तख्त पे खड़े हो गए। वो सोचने लगे न जाने कैसा पागल आदमी है, मुझे बुलाया था सुनने के लिए और सुनते सुनते ही खड़ा हो गया। पहली बार उसने दृश्य देखा था, ये पहली मुलाकात थी गुरु शिष्य की। गीत सुनिए। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। इस परदेस में, ओ परदेस में, परदेस में, ओ परदेस में, ओ परदेसी रहे। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। परुना भूले में काहे जिए, चलो
जला के सांची ज्योति जला के मन सुन मेरे कान लगा के सच्चे प्रेम की ज्योति जला के मन सुन मेरे कान लगा के पाप और पुण्य की गठरी उठा के अपनी राह चले चलो मन जाए घर चलो मन जाए घर इस परदेश में ओ परदेश में इस परदेश में ओ परदेश में क्यों परदेसी रहे चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर अपने चलो मन जाए घर बहुत बहुत आभार हमारे उद्गाता बंधुओं का कि सबके मन को 116 साल या 140 साल पहले पहुंचा दिया कि कैसे ठाकुर ने अनुभव किया होगा, कैसे उन्होंने गाया होगा स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र नाथ थे। अब हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब अभी विशेष उद्बोधन देंगे। आज विशेष दिन है, वे ही उद्घोषणा भी करेंगे आज का जो वर्ष घोषित हुआ है पूरे देश में। आप अभी यहाँ शांतिकुंज में इस कार्यक्रम में बैठे हैं। इसी समय पूरे देश में विभिन्न शहरों में संगठन की इकाइयों में शक्तिपीठों पर ये युवा दिवस और ये जो युवा क्रांति वर्ष का उद्घोष किया जा रहा होगा। शंख बज रहे होंगे, घड़ियालें बज रही होंगी, मंत्र बोले जा रहे होंगे और वहाँ के जो मुख्य अतिथि होंगे या जो सम्मानित अभ्यागत होंगे वे स्वामी विवेकानंद और इस देश की युवावस्था के प्रति अपने उद्बोधन दे रहे होंगे। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आदरपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि न केवल युवा क्रांति वर्ष के बारे में सबको बताएं, अनुप्राणित करें, बल्कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से भी बहुत मार्मिक संस्मरण, वे बातें जिससे वे अपना हीरो, अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, नचिकेता को मानते हैं और बड़े बड़े कई लोगों को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद को निश्चित ही अपना आदर्श मानते हैं। वे कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने उनको छुआ, युवावस्था में छुआ, और कौन सी बातें उनको प्रेरित करती रहती हैं, उस पर भी वो प्रकाश डालें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका
नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी स्वामी विवेकानंद की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ मंच पे विराजमान हमारे सभी सम्मानित सदस्य, युवा प्रकोष्ठ के हमारे सभी सदस्य और यहाँ बैठे मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे बीच में बैठे हुए शिवरार्थी भाई लोग, सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। इस देश के लिए एक विलक्षण घटना घटी जब एक महामानव का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया वीरेश्वर। बिले से उनकी माँ उनकी बहुत प्यार से बोलती थी, ये बिले है, बिले बिले, वीरेश्वर को अपभ्रंश में बिले। 1863 की 12 जनवरी प्रातःकाल सुबह 6:33 पर एक महापुरुष का जन्म हुआ। और वो महापुरुष जो जन्मा तो था घर में, परंतु महाशैतान भी था। कभी गुस्से में आता था तो कभी कुछ कर देता था, परंतु बहुत उदार भी था। जब वो मन आता तो अपने घर का सामान उठा उठा करके बाहर जाकर दे आता था, लोगों को, सबको बांट देता था। साधु लोग आते थे तो उनके पास चला जाता था, उनको देता था। माँ से मांग मांग के ले आता था। वही व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वैसे वैसे उसने दुनिया देखी, पढ़ा, अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसने ये जाना कि भगवान को जानने वाले कोई नहीं है। भगवान के बारे में बताने वाले तो बहुत हैं, पर भगवान को जानने वाले कोई नहीं है। अनेकों लोगों से वो सब ज़माना ऐसा था जिसमें कि ब्रह्म समाज, जो हमारे बहुत बड़े महापुरुष जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया था, राजा राम मोहन राय, उनके माध्यम से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद फिर वो आकर के यहाँ समाप्त हो गया था, जहाँ देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, वो उसके एक भाग के प्रेसिडेंट बन गए थे। एक दूसरे भाग के प्रेसिडेंट दूसरे व्यक्ति थे, केशव चंद्र सेन। ये 19वीं शताब्दी का आखिरी समय। और उस मध्यकाल में जब वो दर्शन पढ़ रहे थे, वे सब कुछ पढ़ रहे थे, तब वो जगह जगह जाके बहस करते थे अपनी कि तुमने भगवान को देखा है क्या, आपने भगवान को देखा है क्या, बार बार यही पूछते थे। लोग कहते थे भाई भगवान के बारे में बातचीत करना हो तो कर लेते हैं, पर भगवान को हमने नहीं देखा। भाई जिसने नहीं देखा उससे क्या बातचीत करना, ऐसे कह के उड़ जाते थे। हेगल, डेकार्ट, स्पेंसर जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक उस जमाने के, उनके द्वारा पढ़ा, उनको अच्छी तरह से जिसने पढ़ लिया हो उससे कोई विवाद क्या करता, वो सबको हरा देता था वाद विवाद में। बहुत बुद्धिमान था। और अगर मान लीजिए वो पढ़ते ही रहता और पढ़ के अपनी परीक्षा दे देता ICS की, जिसमें ड्यू था बैठने के लिए, तो उस ज़माने, आज का IAS जो है उस ज़माने का ICS था, बहुत टॉप मोस्ट परीक्षा थी। और वो हो सकता है कलेक्टर बन जाता, कमिश्नर बन जाता, या कहीं किसी प्रांत का गवर्नर ऐसा होता उस ज़माने में। पर मैं तो उसकी डेस्टिनी कुछ अलग लिखी थी। हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी को लेके पैदा होता है जो उसको कहीं भी ले जाती है। हम लोग अपने बारे में नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे। हम बहुत प्लानिंग बनाते रहते हैं, पर हमारी प्लानिंग कोई ऊपर वाला करता है। और उसी ऊपर वाले ने ऐसी प्लानिंग कर रखी थी कि इसके दादाजी जो थे वो भी वकील थे। पिताजी के पिताजी दादाजी दुर्गाचरण दत्त, उससे उनके पिताजी भी वकील थे, पिताजी तो वकील थे ही। तो वकालत से भरा हुआ पूरा घर, वकीलों से भरा हुआ पूरा घर। और उसमें ये जो व्यक्ति आ गया, इसने जैसे देखा कि मेरे बाबा जो है कहाँ है, तो पूछा बाबा कहाँ है। बोले बाबा घर छोड़कर सन्यासी बन गए। और बाबा का संस्कार उसके घर, उसके छोटे भले बच्चे में इसमें आया। एकमात्र लड़का, शुरू में 2 बहनें, बाद में 2 भाई और आए। और वो घर जो है वो एक संपन्न घर की तरह से था। बहुत विलासी प्रकृति के, बड़े ऐशो आराम में जीने वाले पिता थे उनके, विश्वनाथ दत्त। और वो सारा सब कुछ लुटा देते थे, बांटते भी थे खूब, और ऐशो आराम करते थे दोस्तों के साथ। गंगा में, हुगली में नाव में बैठ के घूमना, ये करना। ये बात नहीं कि आस्तिक नहीं थे, आस्तिक थे, भगवान को मानते थे, अपने बेटे को भी बार बार बताते रहते थे, परंतु पैसा खर्च करना उनका शौक़ था। पैसा कुछ बचा नहीं पाए। उनके जो चचेरे भाई थे उन्होंने इस कमजोरी को पकड़ लिया कि पैसा नहीं बचा सकते। उन्होंने धीरे धीरे करके उनको चूसना चालू किया। और ऐसा कुछ समय आया जिस समय कई बीमारियों के शिकार होकर के वो काल कवलित हो गए, मर गए, निधन हो गया उनका।
नरेंद्र नाथ अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे थे, पार्टी चल रही थी, हंसी बोली चल रही थी। इतने में समाचार मिला कि पिताजी चले गए। आके देखा आंगन में शव पड़ा हुआ है। करके आए, सब कुछ करके आए, पता चला कि घर में बहुत दयनीय परिस्थिति है। माँ ने बताया, थोड़े दिनों के अंदर 2-3 महीने के अंदर सब स्थिति पता चली कि कुछ भी नहीं है घर में, कैश कुछ भी नहीं है, सब खत्म कर दिया था, सब खत्म कर दिया था। क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में मित्रों उनको मिलते हैं ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने उनको पहले बुलाया था जब उनके पिता थे, तब बुला करके गीत सुना था, चलो रे मन निज निकेतने ओए संसार विदेशे, ओए निज तन विदेशे। हम भी विदेशी हैं और हमारा संसार भी विदेशी है। हम ये यहाँ का नहीं है, भारत हम लोगों का नहीं, अपने लिए नहीं है। ये गीत गाया और गीत गाने के साथ ही खुद भी रो पड़े और गुरु को भी रुला दिया। सारे लोग जो बैठे थे उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत अच्छा कंठ था, मधुर कंठ, इतना अच्छा गाते थे, इतने अच्छे वादक थे, सब कुछ विशेषताएं उनकी एक श्रेष्ठ मानव की जो हो सकती हैं वो सब उनके अंदर थी। वहाँ से जब अपने घर में घटना घट गई तो जाके ठाकुर से बोला, ठाकुर आप कुछ कीजिए ना। एक घटना जो घटी थी उनके जीवन में, वो घटी थी ठाकुर के द्वारा किए गए एक शक्तिपात के माध्यम से। ठाकुर ने पैर से ठोकर मार के नीचे गिरा दिया और कहा तो कहता भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, ले भगवान देख। जो चक्कर आया उनको, जो उसमें सारा संसार घूमता हुआ लगा उनको, न जाने क्या क्या दिखा उनको। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप हैं, आप क्या कर रहे हैं। बोला अच्छा तेरे माँ बाप हैं, ठीक है। फिर वापस ले आया, उसको इस दुनिया का दर्शन करा दिया। बड़ा विलक्षण योगी था, महायोगी था उनका गुरु, बड़ा विलक्षण भक्ति योगी था गुरु उनका, ज्ञान योगी था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी विलक्षण जोड़ी। एक इतना विद्वान जिसने सब कुछ पढ़ रखा था, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर से लेकर सब कुछ, और एक ऐसा जिसने कुछ नहीं पढ़ा था परंतु सब कुछ जानता था। ज्ञान उसका इतना गहन था, जो बोलता था उसको एक मास्टर महाशय नाम के व्यक्ति नोट करते रहते थे। वो आज हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री रामकृष्ण वचनामृत, श्री रामकृष्ण लीलामृत, ये जो दोनों हैं किताबें, इनके 3-3 खंड हैं और इन दोनों खंडों के माध्यम से, दोनों के माध्यम से हम जानते हैं सही अर्थों में कि रामकृष्ण कैसे थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या परेशानी आ गई तेरे में। बोले क्या परेशानी, पिताजी चले गए, घर में कुछ भी नहीं खाने को, बहुत दिन तो मैंने काम चला लिया पानी पी के, परंतु अब कैसे काम चलाऊंगा। मैं कहीं बाहर दोस्त के यहाँ कुछ खा लेता हूँ, पर घर में कोशिश करता हूँ कि कुछ जो बचा हुआ है उससे घर का काम चल जाए। तब उन्होंने कहा कि आज मंगलवार है, आज काली का दिन है, तू चला जा, उससे मांगने गए, नहीं मिला। भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, भक्ति दे, ज्ञान दे, 3 बार निकला मुँह से। और उसके बाद आके ठाकुर के पैर पकड़ लिए। ठाकुर आपने क्या जादू कर दिया है इस माँ के ऊपर, ये आँखों से जादू करती है और मेरे से बोलती है कि तू ये बोल, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। देख इसीलिए तो तेरे को बताया, भेजा था माँ के पास, तो माँ को नहीं मानता था ना, अब माँ को मानने लगेगा। मैंने मैं आपसे प्यार करता हूँ ठाकुर। बोले मेरे से तो प्यार करता है, पर मेरे से प्यार करने का रास्ता माँ के थ्रू आता है, इसलिए माँ को मानना पड़ेगा तुझे। सबसे पहले माँ को माना, उसके बाद ठाकुर को माना, और ठाकुर को मानने के बाद उन्होंने ठाकुर की मानी। ठाकुर की मानी, बहुत सारे घटनाक्रम है मित्रों, सब तो नहीं बोल सकता मैं तो कुछ बताता हूँ। एक जो सबसे बड़ी बात है उनके जीवन की कि बहुत कम उम्र में उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ गया, बहुत कम उम्र में, मुश्किल से 18-19 साल के हुए थे तब वो पहली बार, 19 साल की उम्र में पहली बार मिले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से। और 1882 से लेके 1886, 1881 से लेके 1886, मतलब ये 5 साल उनको मिले सानिध्य में बस। और सानिध्य ऐसा मिला जैसे बाप बेटे को मिलता है, बाप का बेटे को मिलता है, जैसे एक माँ का एक पुत्र को मिलता है, जैसे एक गुरु को एक शिष्य को मिलता है। ऐसा प्यार दिया, ऐसा आत्मीयता, इतनी सघनता, और उस सघनता और आत्मीयता ने अच्छी तरह से नहला के रख दिया नरेंद्र नाथ को। नरेंद्र नाथ को उन्होंने रगड़ के घसीटा, पकड़ा, पूरी तरह से कहीं इधर उधर भी फिसलने न पाए, इस तरह से मजबूत बनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा तू काम करेगा। मैं नहीं करूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। सस्ती चीज़ के पीछे भागता है, पागल कहीं का, साला बोलते थे वो जब बोलते थे तो बंगाली के साथ साथ साला बोलते थे। और साला तेरे को इसलिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे हमने धरती पर, तू ऋषि है, ऊपर से बैठा हुआ ऋषि है, नर में नारायण है तू, तेरे को इसलिए नहीं बुलाया था, चल तुझे करना पड़ेगा।
तुझे करना पड़ेगा, तू नहीं करेगा तेरी हड्डियाँ भी करेंगी, तेरी हड्डियों से भी करा लूँगा मैं। और उसके बाद उन्होंने उनके जो आज्ञा चक्र को स्पर्श किया, उसके बाद सारी सिद्धियाँ उनको सौंप दी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया और अपने सारे संगठन को उनको सौंप दिया। जो सारे बच्चे थे 12, वो सब उनको सौंप दिए। 12 + 1 विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, 13 गुरु भाई टोटल मिला के। सब ने मिलकर खूब सेवा की थी गुरु की। गुरु को शरीर की अग्नि दे करके आए और लौटे तो पता चला खाने को कुछ भी नहीं है। वास्तविकता अब आ रही थी सामने, गरीबी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही थी कि ठाकुर ने तो कभी कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। आप कल्पना कीजिए, आज तुलना कीजिए, आज हमारे गुरु ने हमें क्या क्या नहीं दिया, हमें सब कुछ दे दिया। हमारे गुरु इतना बड़ा भवन सौंप गए, शांतिकुंज सौंप गए, हमें पूरा के पूरा विश्व भर में फैला हुआ उनका साम्राज्य जो है वो सब सौंप गए। 5000 से ज़्यादा शक्तिपीठ सौंप गए गुरुदेव हमको, इतनी सारी किताबें सौंप गए। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं किताबों को पढ़ते रहो और जुगाली करते रहो। पर ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस तो केवल एक नरेंद्र नाथ को सौंप के गए बाकी लोगों के जिम्मे, और नरेंद्र नाथ को सौंप के गए अपनी सारी सिद्धियाँ। मित्रों, उसके बाद नरेंद्र नाथ ने जिस तरह से संभाला है मिशन को, अग्नि देकर आए और आने के बाद उन्होंने कहा माँ से, माँ शारदा के पास से आके खड़े हुए, माँ खाना खाना है, भूख लगी। बोले जाओ, एक एक सबको कटोरे पकड़ा दिए, जाओ भीख मांग के लाओ। माँ तो माँ थी, साक्षात जगत जननी, और जगत जननी होने के नाते उन्होंने अपने बेटों को पहला संदेश दिया, जाओ अपने पैरों पर खड़े हो। धीरे धीरे वो पहली जो दीक्षा दे चुके थे सन्यास की, इसके पहले कपड़े दे चुके थे सबको सन्यास के, और उसके बाद उन्होंने जब भिक्षा मांगना चालू की तो भिक्षा मांगते ही सन्यासी बन गए सब के सब। एक एक करके धीरे धीरे अपने अपने पैरों पर खड़े होने लगे। सबसे पहले विवेकानंद, नरेंद्र नाथ जो है विभिन्न नामों से, सच्चिदानंद पहला नाम था उनका, सच्चिदानंद, दूसरा नाम था विविदेशानंद, और तीसरा नाम उनको खेतड़ी के राजा ने दिया, और वो था, खेतड़ी के राजा ने दिया था विवेकानंद। बस वही नाम उनका स्थायी हो गया। संयोग है, पिछले साल 12 जनवरी को मैं खेतड़ी में ही था। खेतड़ी में युवा सम्मेलन था पूरे राजस्थान का, और राजस्थान के पूरे युवा सम्मेलन में हम लोग सभी यहाँ जो बैठे हैं सब लोग थे, वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जिस महल में ठहरे थे, उस महल में मैंने दर्शन किए हैं स्वामी विवेकानंद के साधना स्थली के, जिसमें साधना करते थे नियमित रूप से। वहाँ बैठ के करीब 1 घंटा ध्यान भी किया है बैठ करके, और मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद की चेतना का वहाँ सघन निवास है। उस जगह का भी निरीक्षण किया जिस जगह उन्होंने राजा के साथ बैठ के एक नर्तकी का नृत्य देखा था। नर्तकी नाच रही थी और न जाने कैसा अजीब सा लगा एक सन्यासी को। घूमते घूमते पहुंचा था जगह जगह, न जाने कितने राजाओं के उसमें होता हुआ पहली बार एक ऐसे राजा के आया था जिसको वास्तव में अभिप्सा थी, वास्तव में उसको कुछ जानने की इच्छा थी। तो मित्रता हो गई। अजीत सिंह और उनकी आयु लगभग एक थी, और अजीत सिंह के साथ मित्रता होने के साथ वो बैठे हुए थे उनके साथ, तो उन्होंने उठ के खड़े हो गए और नीचे उतर गए, सीढ़ियाँ उतर गए। राजा समझ गए कि नृत्य हो रहा है नर्तकी का, इसलिए उतर गए। उस नर्तकी ने एक गाना गाया। वो जो गाना था, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। बस वो आंखों से आंसू भरे हुए गाई जा रही थी, और वो गीत के बोल जो हैं वो विवेकानंद की कान में पड़े, और उसके बाद वो लौट करके आके उन्होंने सबसे पहले उस नर्तकी को उठा करके उसके पाँव छुए। वो पाँव छूने के साथ बोले, तू माँ है, माँ के रूप में है यहाँ, और मैंने तेरे साथ भेद किया, तेरे साथ भेद किया कि तू वेश्या है, तू नर्तकी है, मैं क्षमा मांगता हूँ माँ। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आहत हो गई थी आपके जाने से बस। मित्रों, ये जो छोटे छोटे दृष्टांत हैं क्रिस्पी, ये दृष्टांत आदमी की बताते हैं मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा बनता है, और इन्हीं चीज़ों ने उनको बड़ा बनाया। जब घर में अप्रिय परिस्थितियाँ थीं, बहुत कुछ था और सब चला गया पूरा के पूरा एक ही रात में, तो उस समय उनको एक राजकुमारी का पत्र मिला। राज्य करीब 40-45 माइल दूर था कलकत्ता से, बांग्लादेश की बॉर्डर पर, और वहाँ से उसने, उस समय तो बंगाल पूरा एक ही था, उसने लिखा कि नरेंद्र नाथ,
तुम मुझे याद नहीं रखते होगे क्योंकि तुम तो हमेशा पढ़ाई में मशगूल रहते थे, तुमको तो कभी ध्यान ही नहीं किसी लड़की का, पर मैं तुम्हें देखती थी, इतना गौर वर्ण, उन्नत भाल, इतना सुंदर शरीर, गठीला बदन, व्यायाम की वजह से, और तुम इतनी बुरी हालत में, मैंने पता चला मुझे मित्रों से कि तुम बहुत बुरी हालत में हो खाने पीने की। मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, पढ़ाई तुम्हें उतना नहीं कर पाई जितना तुमने की थी, पर मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक काम कर सकते हो कि तुम अगर हाँ कर दो तो मैं पिताजी से बात करूँ और तुम शादी कर लो मुझसे शादी कर लो, तो तुम इस राज्य के दामाद बन जाओगे, तुम इस राज्य के वो बन जाओगे अधिपति, क्योंकि पिताजी के बाद ये राज्य मुझे और आप तुम्हें ही मिलेगा। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है, एक बड़ा जोरदार आकर्षण, बड़ा भरा आमंत्रण। और वो आज का कोई युवक होता तो कहता हाँ इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे घर बैठे जागीर खुल जाए, पूरा राजा बन जाऊँ मैं। उन्होंने उसको पत्र लिखा, बहन, पहला शब्द बहन, तुमने मुझे गलत समझा है, ये कहाँ हो रहा है, मोबाइल। रामकृष्ण परमहंस ने एक युक्ति बोली, ततो मतः ततो पंथ, जितने मत हैं उतने पंथ, जितने मोबाइल हैं उतने धुने हैं उतनी वैरायटी की धुने, और उसमें भी एक में भी 10-10 वैरायटी की, 15-15 वैरायटी की, हर आदमी के लिए प्रिस्क्राइब की हुई है। तो मैं जब क्लास लेता हूँ सबसे पहले बोलता हूँ लेक्चर में, बड़े लेक्चर। कल मैं विवेकानंद समिति IIT कानपुर की सभा में लेक्चर दे रहा था, और सबसे पहला काम मैंने सबके मोबाइल बंद करवाए, तो न जाने कहाँ से एक माताजी का मोबाइल चालू हो गया, और माताजी भी करीब 80 साल की, उनका मोबाइल चालू हो गया। मालूम नहीं सुनाई पड़ता होगा कि नहीं, मतलब कुछ जवान का चालू हुआ हो तो बात है तो फिर हमारा संतोष जो रिकॉर्डिंग करता है, वो संतोष ने जाके बैटरी निकाली और कहा माता इसको रखो संभाल के अपने पास। मित्रों, उन्होंने कहा बहन ये तुम्हारा प्रस्ताव मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं इस कार्य के लिए नहीं बना हूँ। ये जब इतना सुंदर गीत नहीं सुना आपने अभी, ये संसार विदेश है, संसार से मुझे कभी लगाव ही नहीं रहा। मैं तो किसी विशेष लक्ष्य के लिए आया हूँ, और मैं विशेष लक्ष्य के लिए आया हूँ, संसार मानव मात्र की पूजा के लिए आया हूँ। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपना मोक्ष करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, वो पुरुषार्थ मुझे करना है, और इसलिए मैं ऐसे को नहीं मान सकता। और मुझे मेरा जिससे मुझे प्रेम करना चाहिए वो मुझे मिल चुका है। वो कौन है? मेरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मेरी माँ शारदा मणि। बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब तुम्हें कोई आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाऊंगा। मित्रों, ये जो एक छोटा सा दृष्टांत है, ये बताता है कि इस आदमी का काम वासना पे कितना नियंत्रण रहा होगा, इस आदमी का अपनी लिप्सा पे कितना नियंत्रण होगा। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः, अपनी आत्मा का नाश करने वाले 3 दरवाजे हैं, 3, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 17वें अध्याय में कि इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों की तरफ मत जाओ। आप लोगों को भी पता लगाना हो कि नरक का दरवाजा कौन सा है, तो ये 3 है, काम, क्रोध और लोभ। यही तीनों विकृत होते हैं, कुपित होते हैं, तो अहंकार बन जाते हैं, और अहंकार बन करके आदमी का नाश कर देते हैं। अच्छे लोग बर्बाद हो गए इससे, अच्छे लोग, विद्वान पंडित रावण बर्बाद हो गया, तो फिर ये क्यों नहीं बर्बाद हो सकते, सब कोई बर्बाद हो सकते। तो मित्रों, ये महापुरुष जब सुनता है इनके मुंह से, विवेकानंद के मुंह से, नरेंद्रनाथ के मुंह से, कि एक सभा होने जा रही है, सर्वधर्म सभा, और वो धर्म सभा महासभा जो है शिकागो में हो रही है, तो तुरंत कहता है महाराज आपको जाना चाहिए, आप मेरे गुरु हैं, और मेरा गुरु होने के नाते मैं 30,000 रुपये की व्यवस्था में करता हूँ आपके। उस समय, उस जमाने 30,000 आज के 30 लाख रुपए के बराबर होंगे। 30,000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ, आपके जाने का टिकट बनवाता हूँ, फर्स्ट क्लास का टिकट बनवाया। साफ मना कर दिया उनसे, मंत्री से, कि मैं नहीं जाऊँगा इसमें। तो क्यों नहीं जाएंगे साहब, आप महाराज के गुरु हैं, महाराज के गुरु होने के नाते मान रख लीजिए, भले ही आपकी इच्छा डेक पे बैठने की है तो आप डेक पे बैठिएगा। हवाई जहाज़ से गए, उस ज़माने में हवाई जहाज़ तो थे नहीं, जहाज़ से गए, पानी के जहाज़ से जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद जो उन्होंने पहला धड़ाका किया, धूम धड़ाका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, माई सिस्टर्स
एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये जो पहला संबोधन था ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संबोधन है। उस ज़माने में कभी कोई मिस्टर जो भी बोलते थे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन संबोधन ही था आम, परंतु ये संबोधन उन्होंने दिया। और वो संबोधन देने के पश्चात उन्होंने जो तालियां बटोरी वो अपने आप में बड़ा विलक्षण दृश्य था। 2.5-3 मिनट तक कंटिन्यूस खड़े होकर के तालियां बजाई लोगों ने केवल इसी संबोधन से। सोचो कितना प्यार के लिए भूखे होंगे अमेरिका के लोग कि मेरे भाइयों और मेरे बहनों। और उसके बाद जो भाषण उन्होंने दिया वो भाषण उनका 11 सितंबर 1893 से लेकर 27 सितंबर तक चलता रहा। आप कल्पना कीजिए कि रोज़ सभा होती थी पर रोज़ लोग बैठे रहते थे केवल विवेकानंद का भाषण सुनने के लिए। इसलिए वहाँ के सभा के आयोजक जो थे विवेकानंद को सबसे अंत में रखते थे ताकि सब लोग बैठे रहें। भीड़ को मेंटेन करने का तरीका ये कि जब तक विवेकानंद नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं जाएगा, उठेगा यहाँ से। विवेकानंद का नाम अंत में आता था, न जाने कितनों की बकवास सुननी पड़ती होगी उनको बैठे बैठे, पर वो महापुरुष किसी और काम के लिए आया था। उसने उसके बाद जो वहाँ 3 साल तक जो बिताए, उन 3 साल में जो दोस्त बनाए, जो शिष्य बनाए, उस सारे के सारे अमेरिकन थे, लगभग सभी अमेरिकन थे। और उन शिष्यों ने मिलकर के उस सारा सरंजाम रखा जिसको आज रामकृष्ण मिशन कहते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन वहाँ से चालू हुआ 1893 से लेकर 1896 तक, 1898 से लेकर 1899 तक, फिर 2001 तीसरी यात्रा। जो विवेकानंद की जो 3 यात्राएं हुई हैं और इन समुद्री यात्राओं से उनके शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा खान पान की अनियमितता, बहुत ज़्यादा ओजस्वी उद्बोधन, डायबिटीज़ के शिकार हो गए, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए, ब्रोंकियल एज्मा के शिकार हो गए, उनको नींद नहीं आती थी, अनिद्रा रोग के शिकार थे, रात भर भजन करते रहते थे, रात भर ध्यान लगाते रहते थे। तो ये जो बीमारियां थी इन सब ने उनका शरीर जो है पूरी तरह से निचोड़ लिया पूरा। मित्रों, जाने से पहले सबसे बड़ा काम ये कर गए वो कि न जाने कितना कुछ बोल गए। और वो बोला गया, एक आदमी ने लिखा, गुडविन नाम का आदमी था, अमेरिका का गुडविन। उस गुडविन ने जो लिखा वो आज हम पढ़ते हैं विवेकानंद की वाणी किताबों के रूप में। विवेकानंद ने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, पत्र लिखे, केवल पत्र। लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इज द ओरिजिनल राइटिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद, बस। बाकी उनके कोई ओरिजिनल लेख नहीं है, उनके सारे के सारे बोले हुए भाषण हैं या बोली हुई वार्ताएं हैं जो कंप्लीट वर्क्स में मिलती हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने सही अर्थों में हमारी आंतरिक अभियांत्रिकी को स्पर्श किया। इनर इंजीनियरिंग कर डाली उन्होंने हमारे अंदर से। और ऐसी इंजीनियरिंग कर डाली कि मानव मात्र को उन्होंने एक संदेश दे दिया कि उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। बस एक कठोपनिषद का वाक्य उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उसी के माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन रच डाला जो आज तक आदमी को अंदर से उद्वेलित करता है, हिलाता है। उनके वाक्य, एक बम्बार्डिंग थॉट्स जो उनके अंदर थे। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ उनका, जो उनके आइडियाज़ मैं कई बार सुना भी चुका हूँ, बच्चे मेरे जानते हैं। टेक अप एन आइडिया, डेवलप दैट आइडिया, let it develop in your arteries, nerves and muscles in your whole body. Let them vibrate your personality and consciousness throughout 24 hours. 24 घंटे तक उनको बोलने दो। उन विचारों से ही तुम आत्मसात हो जाओ पूरी तरह से, और उन विचारों से आत्मसात होकर के पूरी तरह से तुम उस विचार से आप्लावित हो जाओ, पूरी तरह से अंदर से बाहर तक उन शक्तियों से भर जाओ जिन शक्तियों के लिए तुम बने हो। बस तुम देखना, तुम्हारी पर्सनालिटी बदल जाएगी, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। ये पहला आदमी था जिसने आशावाद का संकेत दिया। हमारे कर्मकांडी साधु महात्मा ब्राह्मण जो उस जमाने में थे, वो सारे के सारे ऐसा बनाते थे कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। पाप की भाषा करते थे, पाप की बात करते थे। इस आदमी ने कहा तुम पापी नहीं हो, इस आदमी ने कहा सब पुण्यात्मा हो, तुम सब डिवाइन सोल हो। इस आदमी के, नरेंद्र नाथ के, विवेकानंद के जो सबसे बड़े बोल हैं मित्रों कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। एक जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में घुस गया था, और भेड़ों के बीच में घुसने के बाद अपने को पहचानना भूल गया। वो भी घास खाने लगा, वो भी घास के बीच में रहने लगा। वो भी घास खाता, उनके साथ साथ, मालूम नहीं खाता था कि नहीं, पर उनके साथ रहता था, जिस तरह से पेट पालन करता होगा। शेर आ गया, कहानी सुनाते थे अपनी, और शेर आ गया और शेर ने आके देखा, तो शेर को आके देख करके सबसे पहला जो भागने का काम जो है सबसे पहले भेड़ के बच्चों ने किया, क्योंकि उनका सहज धर्म था भाग जाना। माँ के साथ भाग गए सब के सब।
पर चूंकि शेर का बच्चा भले ही भेड़ का दूध पीता था, पर वो उसने हिम्मत से देखा है कौन खड़ा है, मैं जोरदार आदमी है, बड़ा जोरदार है, कौन है, बाप आदमी है, तो कलंदर है, तो गजब की चीज़ बहुत दिखाई पड़ रहा है, तो कौन है। उसने कहा तू कैसे यहाँ पे, अरे तू तो मेरी कौम का है, तू यहाँ कैसे आया। जो उनमें बातचीत हुई होगी, मैं उस बात को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तू यहाँ कैसे। तो बोले, पहले तो दीनहीन भाषा में बोला, मैंने गलती कुछ नहीं की इसलिए मेरे को मारना मत। अरे नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, पर तुझे बता रहा हूँ तू कौन है, तू यहाँ कैसे आ गया, गलती से भटक गया। एक दिन का बालक था, एक दिन के बालक छूट गया पीछे माँ से, तो दूध पीने का मौका मिल गया भेड़ के माध्यम से, भेड़ के साथ बच्चों के साथ हो गया। अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक, चल तू मेरे साथ चल। उसको उस ज़माने में इतने बड़े आईने तो होते नहीं थे कि आईना दिखाते उसको, तो उसको पानी के किनारे ले गए, सरोवर के किनारे ले गए, दिखाया और दिखाया कि देख तू कौन है, ये है वो, मेरे को देख, हाँ सूरत तो मेरी आपकी मिलती जुलती है। अरे मिलती जुलती नहीं तो आवाज़ निकाल जोर से, और जोर से दहाड़ा, पूरा जंगल काँप उठा, पूरा। वो बच्चा भी जोर से चिल्लाया, उसकी भी आवाज़ में से वो भेड़ की आवाज़ दब गई और वो शेर की आवाज़ निकली। ये कहानी सुना करके स्वामी विवेकानंद कहते थे, अरे भारतवासियों, तुम शेर के बच्चे हो, शेर, तुम पहचानो अपनी आवाज़ को, क्यों नहीं पहचान रहे हो, तुम सब भटक गए हो। राय बहादुर बनने की होड़ में सब लोग लगे हुए थे, लालच में लगे हुए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने पहले आत्मबोध कराया। सबसे पहला आत्मबोध स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को कराते हैं और कहते हैं आत्मानम विद्धि, उपनिषद का वाक्य, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और पूरी पहचान करने के बाद फिर तुम सारी दुनिया को खड़ा करो, अपने संगठन को खड़ा करो, और जहाँ तक हो सके सारे धर्मावलंबियों के साथ मिलकर के काम करो, सहिष्णुता के साथ काम करो, सहिष्णुता का धर्म अपने जीवन में उतारो। आज की सारी समस्याओं का समाधान मित्रों विवेकानंद के चिंतन में मिलता है। अगर आप एक समानता देखें तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार और स्वामी विवेकानंद के विचार कितने विलक्षण सामने रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का एक लिखा हुआ वाक्य है, अगर कभी आप ऊपर आते हो तो पढ़िएगा, ज्ञान का अधिकाधिक संग्रह करो, ज्ञान का, ताकि बौद्धिक दृष्टि से संपन्न बन सको। ज्ञान का अधिकाधिक संग्रह करो ताकि बौद्धिक दृष्टि से संपन्न बन सको। तप का अभ्यास करो, निरंतर तप करो ताकि अपनी अंतर जगत की क्षमताओं का विकास कर सको। अपने स्वभाव में उदारता का समावेश करो। अगर तुमने ये 3 काम कर लिए, पहला है उपासना, दूसरा है साधना, तीसरा है आराधना। अगर तुमने ये तीन काम कर लिए तो तुम न जाने कहाँ से क्या बनते चले जाओगे, न जाने क्या से क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंतरंग बहिरंग सब विकसित होता चला जाएगा। गुरुदेव ने लिखा है वो वाक्य, अभी भी उनके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ वहाँ रखा हुआ है, कभी भी आप जाएं तो आप पढ़िएगा उसको, ऊपर जाएं तो। मित्रों, राम स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुआयामी है, बड़ा विलक्षण जीवन है, और वो अकेले ऐसे पूर्व महापुरुष हैं जिनको सब ने एक स्वर से स्वीकार किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी फैकल्टी के लोग हों, सारे के सारे। भारत में उस समय गुलामी का वातावरण था, एक चपरासी भी आ जाता था ब्रिटिश सरकार का, पूरे गांव में तहलका मच जाता था। ऐसे लोग उदासी में जी रहे थे। उस उदासी में योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ, उसने आकर के सारा का सारा माहौल बदल दिया। एक आत्मविश्वास भरा माहौल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाला, एक अंदर से उत्साह और उमंग देने वाला। ये युवा की परिभाषा है, ये युवा की परिभाषा है। युवा की परिभाषा है आपको अंदर से आत्मविश्वास से भर संपन्न होना चाहिए, आपको उमंगों से भरा होना चाहिए, आपको कभी भी किसी भी हालत में निराश नहीं होना चाहिए। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, गीता का संदेश उन्होंने विभिन्न रूपों में कहा। अपना उद्धार स्वयं करो और स्वयं इस जगत से आत्मनो मोक्षः जगत हिताय च। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्म ही आत्मनो बंधु आत्मे रिपु आत्मना, 6वें अध्याय का 7वां श्लोक। मित्रों, ये सारे के सारे जितनी चीज़ें हैं ये सब जीवन में उतरी, उनके जीवन में। उन्होंने एक वाक्य कह दिया तो उसको लोगों ने अपने जीवन में किस रूप में ले लिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि गीता को रटने से कोई लाभ मिलेगा, गीता रटने की तुलना में मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल खेलो तुम। उसका मतलब ये नहीं था गीता की निंदा कर रहे थे, गीता को जगह जगह कोट करते थे वो। तो जब पहला भाषण दिया था उसमें भी गीता को कोट किया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मैं उसको इसी प्रकार से करता हूँ जैसे भगवान, उस श्लोक का उल्लेख पहले भाषण में है, उनके सबसे पहले भाषण में। मित्रों, ये जो स्वामी विवेकानंद हैं ये युवाओं के हृदय सम्राट हैं, युवा चिंतन से सराबोर हैं शुरू से आखिर तक।
अपना शरीर छोड़ देते हैं 4 जुलाई को, अमेरिका की आज़ादी के दिन। चिंतन से, हृदय से सबसे वो पूरी तरह से भारतीय, चाहे अमेरिका रहे हों, चाहे इंग्लैंड गए हों, चाहे कहीं भी गए हों, मिस्र गए हों। मिस्र में गए तो वहाँ उन्होंने वेश्याओं के जो लवादे थे उनको पकड़ पकड़ के चूमा और कहा, माँ तुम लोग कितना त्याग करती हो, कितना बलिदान करती हो तुम। मतलब ये आदमी क्या था, विलक्षण आदमी था, महापुरुष, ऐसा महापुरुष जिसने कि इस हमारे भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ दिया, एक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का मोड़ दिया, एक नया झुकाव दिया। और वो जो नया झुकाव जो है उसने एक नया भारत खड़ा किया, और वो भारत पोस्ट विवेकानंद भारत, 1902 के बाद का भारत, वो परम पूज्य गुरुदेव ने खड़ा किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस भारत को खड़ा किया मित्रों, वो 1911 के बाद आज जो सारा के सारा हमको युवा वर्ग दिखाई पड़ता है चारों तरफ, हलचले मचाता हुआ, रैली निकालता हुआ नशा मुक्ति की, युवा नारी के प्रति संवेदना जगाता हुआ, नारी जागरण का अलग जगाता हुआ, ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सारी परम पूज्य गुरुदेव ने करवाई। और ये विवेकानंद का उत्तरार्ध वाला स्वरूप था, जिसको विवेकानंद ने स्वामी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अनेक विवेकानंदों, अपने अनेक निवेदिताओं के माध्यम से कराया। ये मैं समझता हूँ कि आज का दिन हम उनको याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद को तो इसलिए याद करते हैं कि विवेकानंद के माध्यम से हमारे पूरे धर्म अध्यात्म को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एक नई दिशा मिली, एक विलक्षण मोड़ मिला, और नई दिशा मिली। हम एक ऐसे मोड़ पे आ गए जहाँ हम अपना भाग्य चुन सकते थे, जहाँ हम ये सोच सकते थे नहीं जमाना बदलेगा, हमारा भारत आज़ाद होगा, भारत आज़ाद होगा, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, मत विभाजनों, पंथ परंपराओं, अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से इनसे मुक्त होगा। और ऐसा हुआ, धीरे धीरे होता चला गया। किंतु आज भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। अगर इनका चुनौतियों का कोई जवाब है तो मित्रों 2 महापुरुषों का चिंतन, स्वामी विवेकानंद का, परम पूज्य गुरुदेव का। ये 2 महापुरुष पिछली सदी के, 20वीं सदी के स्वामी विवेकानंद, 19वीं सदी के स्वामी विवेकानंद, और 20वीं सदी के परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताते हुए कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। ये तीनों सदियां प्रभावित हैं तो 2 महापुरुषों से। और ये बहुत बड़ा विलक्षण एक साम्य है मित्रों दोनों के बीच में, कि परम पूज्य गुरुदेव ने उस महापुरुष की भूमिका निभाई जिस महापुरुष ने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बनाया था। परम पूज्य गुरुदेव ने रामकृष्ण परमहंस जैसी भूमिका निभाई, और इस युग के अनेक लोगों को उस दिशा में उन्होंने मोड़ा। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी में हमने प्रवेश कर लिया है, 2016 में हमने प्रवेश कर लिया है, तो अब विवेकानंद को नए सिरे से समझने और नए सिरे से जीवन में उतारने की ज़रूरत है। मैं 2012 से कंटिन्यूस लेक्चर दे रहा हूँ विवेकानंद के ऊपर। 2013 में जब उनकी 150वीं शताब्दी मनाई गई थी, 150वां वर्ष मनाया गया था, तो हम लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनके बारे में उद्बोधन देने के लिए गए थे, घूमे थे। और वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो आज भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर वो व्यक्ति युवा है जिसके अंदर उमंगें हैं, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। अपने अंदर विधेयात्मकता को, निषेधात्मकता को नहीं, विधेयात्मकता को। बूढ़ा आदमी कौन कहता है, अरे हमने तो जीवन जी लिया, अब क्या करना, अब तो मरना ही है। और हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम श्रद्धा तो जगा सकते हो सामने वाले के मन में, अच्छाई के प्रति, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति, वंदनीय माता के प्रति। निषेधात्मकता और फैलाते हो सारे सब लोगों को बोल के, आप कर सकते हो। अगर आप जिस दिन से आप सकारात्मकता फैलाना चालू करेंगे उस दिन आप युवा बन जाएंगे। मैं सारे जितने ऊपर मंच पे बैठे युवा हैं, ये सब युवा हैं, क्योंकि गुरुदेव के साथ इन्होंने काम किया। आप सब युवा हैं, सबको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि अपने अंदर के युवा को पहचानो, वो आपके अंदर ही है। 0 to 90 ईयर्स, 0 to 100 ईयर्स। मेरे पिताजी अभी 93 ईयर्स के हैं, घूमते हैं पूरे कैंपस में, घूमते मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं। 93 ईयर्स हो गए पर वो बूढ़े नहीं हुए। मैं नहीं मानता उनको बूढ़ा वो होगा जो जिसको मन में बूढ़ापन आ जाए। 20 साल की उम्र में निराशा आ जाए वो बूढ़ा। मैं कहूँगा बूढ़े कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हम जवानों के बीच में बैठने की? मैं उसको कहूँगा। तुम में से किसी के मन में किसी भी प्रकार का अगर नेगेटिविटी आती है, मैं कहूँगा ये गलत। विवेकानंद को इसीलिए जानना जरूरी है, विवेकानंद को इसीलिए पढ़ना जरूरी है, विवेकानंद को इसीलिए जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, ताकि आप गुरुदेव को समझ सकें कि गुरुदेव क्या चाहते थे करना। गुरुदेव ने क्रिया पक्ष दिया तो चिंतन पक्ष दिया विवेकानंद ने। चिंतन और क्रिया दोनों का समन्वय, और सबसे बड़ा चीज़ गुरुदेव ने कहा परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। करो
जितना कर सकते हो उतनी सेवा करो, लग जन सेवा करो। आज का दिन हम पूरे देश में युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस वर्ष को युवा क्रांति वर्ष घोषित कर रहे हैं। पूरा साल युवा क्रांति की घटनाएं चलती रहेंगी, साल भर बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं मित्रों आज इसके साथ शुभारंभ कर रहा हूं, पर वास्तव में जो शुभारंभ होने जा रहा है वो 12 फरवरी वसंत पंचमी से इसका टू द पॉइंट शुभारंभ होगा। इसमें प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक यूनिवर्सिटी को, प्रत्येक कॉलेज को, प्रत्येक जो हमसे जुड़ा हुआ जो मंडल है उसको वार्षिक कार्य योजना का निर्धारण करना है। युवा क्रांति वर्ष के बारे में जो जानकारी परक सूचनाएं हैं वो मैं अखंड ज्योति पत्रिका में 2-2-3-3 लेख हर अंक में देता रहूँगा। एक पहले विशेषांक निकालने की बात आई थी, फिर सोचा कि 2-2 लेख हर अंक में दिए जाएं। युवा चेतना शिविर सभी प्रांतों में बड़े सघन रूप में होंगे। प्रवासी युवा प्रचारक स्तर के हम 100 व्यक्ति हर प्रांत से निकालना चाहते हैं। प्रवासी युवा वो जो प्रवास करें और घर घर जाके युवा बनने का सबको आमंत्रण दें। इसके अलावा डिवाइन वर्कशॉप्स हम लोग चाहते हैं कि 10,000 विद्यालयों महाविद्यालयों में आयोजित हों, जो देवत्व के बारे में, दिव्यता को कैसे जीवन में उतारा जाए, अपने व्यक्तित्व को कैसे सुगठित बनाया जाए, इसके बारे में कहें। विविध आंदोलनों की माहवार कार्य योजना, हर माह एक आंदोलन पर कार्य करेंगे। आंदोलन समूह परिषदों का गठन करेंगे हम लोग। युवा मंडलों का गठन अभियान पूरे देश में करेंगे। युवा संगठन कार्यशालाओं का प्रत्येक प्रांत में आयोजन करेंगे। शांतिकुंज से कई टोलियाँ निकलेंगी। युवा क्रांति वीडियो रथ देश में 4 निकालेंगे, जिससे कि वो जगह जगह युवा क्रांति को संबोधित कर सकें। ग्रामीण युवा, सेमी अर्बन युवा और अर्बन युवा, शहरी युवा। और अंत समापन करेंगे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। कहाँ से करेंगे अभी स्पष्ट नहीं है, पर स्टार्ट हम कर रहे हैं 12 फरवरी को शांतिकुंज से। प्रकाशन कार्य, कई पुस्तकें युवाओं के से जुड़ी हुई। आपको मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद की 7शती मनाई गई, उसमें करीब 400-500 किताबें नई निकल के आई थी। वही चीज़ें जो मैं बता रहा था, जितना मैंने बताया आपको ना, वही चीज़ें उनकी और उनके बताए हुए विभिन्न प्रकार के संदेश, विभिन्न प्रकार के जो हर विषय पे उनके जो लेक्चर दिए गए थे, उन सबका संकलन लोगों ने अलग अलग रूपों में किया। हम गुरुदेव के ऊपर, वंदनीय माता जी के ऊपर और युवा जीवन गुरुदेव का था, उसके ऊपर प्रकाशन करेंगे और स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी करेंगे। ग्रामीण युवा भारत पर हम केंद्रित कार्यक्रम बड़े स्तर के बनाएंगे। लोक रंजन से लोक मंगल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और समापन पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम। अब थोड़ा आप लोग बोर मत होइएगा, मैं बहुत सारे कार्यक्रम लेके आया हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि वर्ष भर के मुख्य आकर्षण बिंदु आपको पता लग जाए क्या क्या बिंदु हैं। वर्ष भर के मुख्य आकर्षण बिंदु हैं विचार क्रांति केंद्रित संगठन सशक्तिकरण। हमारे युवा मंडल और हमारे प्रज्ञा मंडल संगठित हों, सशक्त हों बने। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कार्यक्रम ऐसे बने जो ग्रामीण क्षेत्रों की मानसिकता को लेकर बने। शहरी क्षेत्रों हेतु कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों की मानसिकता हेतु। क्रिया विद्यालयों महाविद्यालयों हेतु कार्यक्रम, प्रवासी युवा युग प्रवक्ता युवा अग्रदूत कार्यक्रम, वीडियो रथ, आंदोलन समूह, परिषदों का निर्माण, प्रकाशन, सप्ताह आंदोलन, पंचमहाअभियान। इन सब को जानने के लिए आपको मैं किताब लेने का आमंत्रण देता हूँ। युवा प्रकोष्ठ से किताब मिल जाएगी और वो किताब यहाँ इसमें अवेलेबल है, उपलब्ध है, बुक स्टॉल पे भी अवेलेबल है। युवा कार्यकर्ताओं की कार्य योजना, पूरी की पूरी युवा मंडलों की कार्य योजना उसमें सब में अवेलेबल है। संगठन सशक्तिकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, देश के संपूर्ण जिलों में युवा मंडल का गठन, दिया का पंजीयन शांतिकुंज में कराना। आपको मालूम है दिया क्या है? यूथ एसोसिएशन है ना, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन तो एक संगठन का नाम वो हो गया, संस्था का नाम हो गया, पर दिया डेडिकेटेड टू परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय स्वामी विवेकानंद वर्क पूरा उस पर काम करने वाला है। तो दिया का थोड़ा सा संविधान इस साल तैयार हो जाएगा पूरा बन के, और दिया की कार्य पद्धति तैयार हो जाएगी। हमारे युवा मंडल दिया से अलग नहीं है। हमारे दिया के जितने संगठन हैं वो युवा मंडलों के साथ जुड़ करके काम करेंगे, हर जगह, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गाँव में। युवा मंडल कार्यशालाओं का प्रत्येक प्रांत में आयोजन, जिला, ग्राम, नगर, तहसील स्तर के समस्त कार्यकर्ताओं का संयोजन, युवा प्रतिभागियों का एक नेटवर्क पूरा, उनके लिए एक ऐप बनाना चाहते हैं हम, जो ऐप पूरा युवाओं के माध्यम से अप्लाई होगा। अन्य युवा संगठनों के साथ समन्वय, उनके सहगामिता सुनिश्चित करना, अन्य संगठनों के युवा संगठन जो हैं उनके साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु कार्यक्रम, आदर्श ग्राम संकुलों का निर्माण, स्वावलंबन प्रशिक्षण, ताकि हमारे युवा अनावश्यक रूप से नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमें,
वो साथ मिलके चलें हमारे, और स्वावलंबन के विभिन्न प्रोजेक्ट्स 200-250 प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से न केवल युवाओं को बल्कि नारी को भी, जो कि अपने आप को हेल्पलेस मानती है, वो समझ सके कि मेरी गरिमा क्या है। दीवार लेखन, चौपाल स्वाध्याय, गांव-गांव में चौपाल स्वाध्याय, नशा मुक्ति प्रदर्शनी, इसका रोटेटिंग प्रदर्शनी होगी। जीरो बजट कृषि पर प्रशिक्षण, गौ उत्पाद निर्माण के लिए प्रशिक्षण एवं विक्रय की व्यवस्था बनाना, स्वच्छता के लिए प्रेरणा सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित करना, योग व्यायाम केंद्र की स्थापना करना, प्रौढ़ व्यायामशालाओं का संचालन करना, लघु कुटीर उद्योगों के लिए प्रेरणा एवं प्रशिक्षण का आयोजन, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, भारतीय खेल विदेशी खेल, सब तरह के खेल मिलाकर के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, युवा गौरव प्रदर्शनी, युवा गौरव क्या हो सकते हैं उसकी प्रदर्शनी पूरे महापुरुषों की, यूथ एक्सपो, महानगरों में हम यूथ एक्सपो लगाना चाहते हैं। करीब 16 महानगर चुने हमने, इन 16 महानगरों में यूथ एक्सपो आयोजित होंगे साल भर पूरे अलग अलग जगहों में। कवि सम्मेलन, लोक रंजन से लोक मंगल, संगीत संध्या, वॉइस ऑफ प्रज्ञा, ये भी जगह जगह होगी। विद्यालयों महाविद्यालयों में तो कार्यक्रम, नगर के प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालयों में डिवाइन वर्कशॉप, और डिवाइन वर्कशॉप का 10,000 विद्यालयों महाविद्यालयों में आयोजन, विद्यालयों महाविद्यालयों में ज्ञान दीक्षा, युवाओं में कैरियर गाइडेंस का सेंटर बनाना ताकि उनका कैरियर क्या बनना चाहिए उनको गाइड कर सके कोई, प्रतिभाशाली छात्राओं को छात्र छात्राओं का सम्मान, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, नैतिक शिक्षा की कक्षाएं स्कूलों में, बाल संस्कार शालाओं का बड़े व्यापक स्तर पर संचालन, तरुमित्र योजना का संचालन, तरुपुत्र योजना का संचालन, पुस्तकालय में साहित्य स्थापना, सत्संकल्प मंत्रालय एवं सद्वाक्य के स्टिकर, आदर्श विद्यार्थी व्यसन मुक्त गुरुकुलों की स्थापना, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, शक्तिपीठों पर एक ऐसी डेवलपमेंट क्लास जो जिसमें एसोसिएशन आपस में विकसित हो, ऐसा एक क्लास आयोजित करना। मैं तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा संगठन का नेटवर्क गुरुदेव ने तैयार किया है। हम लोग उस संगठन को विधिवत यहाँ से व्यवस्थित ढंग से देखते हैं, सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं। इसके साथ साथ एक नई विलक्षण बात उभर के आई है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरह से विभिन्न स्टेट्स में देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनने की योजना इस साल बनी है। पहला विश्वविद्यालय रायपुर में खुल गया। लगभग मैं समझता हूँ कि सारी प्रक्रिया पूरी, औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। और मैं यहाँ से मैंने मिश्रा जी भाई साहब जैसे युवा को भेजा था और ये इतना घूमे 10 दिन तक घूमते रहे कंटिन्यूस। इन्होंने एक इसी पीरियड में पूरा इतना धनराशि एकत्र कर ली कि जो फाउंडेशन मनी जो है इकट्ठा करना था वो सब आपके माध्यम से होगा। जब एक युवा इतना बड़ा काम कर सकता है तो बाकी से आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, मैं अभी मध्य प्रदेश होकर आया। मैं करीब पिछले 3-4 महीने से निरंतर प्रवास पे हूँ, और उस प्रवास की जो भूमिका थी वो बन गई। 5-6 राज्यों में इस विश्वविद्यालय स्थापना का स्वरूप बन गया है, खाका बन गया है, भूमि बन गई, भूमि तय हो गई कहाँ मिलेगी। बस केवल वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी है। तो इससे क्या होगा, मैं समझता हूँ नए विश्वविद्यालय के जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे लिए नई एक फौज बनेंगे, और उनको संचालित करने के लिए यहाँ से जो प्रशिक्षित, यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उन सबको हम ढूंढेंगे, ढूंढ के उनको एम्प्लॉय करेंगे, लगाएंगे। तो हमारे ही यहाँ से पढ़े हुए बच्चे वहाँ लगेंगे पूरी तरह से। ये एक बहुत बड़ी योजना है। ये इससे एक नया युवा तंत्र खड़ा होगा। और मित्रों, आश्चर्य मत करना, जब 6 विश्वविद्यालयों से जो आवाज़ जाएगी वो शिक्षा नीति को बदलने पे विवश कर देगी, मजबूर कर देगी मोदी जी को सोचने पे ये शिक्षा नीति होने की भविष्य की। प्रवासी युवा युग प्रवक्ता युवा अग्रदूत, यह एक नई फैकल्टी है। ये युवा अग्रदूत पंजीयन 10,000 युवाओं का हम हीरक मंडल बनाना चाहते हैं। प्रवासी युवा प्रचारक स्तर के 100 व्यक्ति एक युवा मंडल में। राज्य स्तर पर कम से कम 10 प्रवासी युवाओं का चयन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रवासी युवा तैयार करना, और देश भर में पूर्ण समयदानी युवाओं को खोजकर सूचीबद्ध कर प्रांत स्तर का उनके मानदेय की व्यवस्था, हम मानदेय देंगे सभी प्रवासी युवाओं को। प्रवासी युवा वो होता है जो घर छोड़ करके पूरे प्रांत का या पूरे मंडल का दौरा कर करके आता है, उसके घर खर्च की, उसके अपने खर्च की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। युग प्रवक्ताओं की खोज, ऐसे ही चले गए मंच पे खड़े हो गए, अनाप शनाप बोल के आ गए, ऐसे नहीं। जिनके पास विषय वस्तु हो, जो बोलें तो सामने वाला बंध जाए उस विषय में और समझ में आ जाए कि मुझसे हमसे क्या अपेक्षा की जा रही है। प्रवासी युवा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ग्राम, नगर और तहसील स्तर पर 1 दिवसीय युवा चेतना शिविरों, 1 दिवसीय, सुबह रात को शाम को आए, सैटरडे इवनिंग को आए, संडे सुबह से लेकर शाम तक, या संडे सुबह आए, संडे सुबह से संडे शाम तक। जिला स्तर पर 2 दिवसीय युवा चेतना शिविरों का आयोजन, प्रांत स्तर पर 3 दिवसीय युवा चेतना शिविरों का आयोजन, पारिवारिक युवा सम्मेलन, युवा का परिवार भी तो है, युवा की अपनी पत्नी भी है, माता पिता भी है, बच्चे आएंगे, सब इकट्ठे हों एक साथ,
एक मेल मिलाप हो। यूथ एक्सपो, बहुत बड़ी कल्पना है यूथ एक्सपो, ये सारा आप अखंड ज्योति में पढ़ेंगे डिटेल इनका। नशा मुक्ति शिविरों, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और प्रांतवार टोलियां तैयार करना, एक प्रांत की टोली को दूसरे प्रांत में भेजना, दूसरे प्रांत की टोली तीसरे प्रांत में। तो इस तरह से क्या होगा, अलग अलग जगह के लोग युवा मिलेंगे एक दूसरे से। 24 जिलों के 300 युवाओं के प्रशिक्षण शिविर शांतिकुंज में चलेंगे। युवा क्रांति वीडियो रथों का देश की 4 दिशाओं से केंद्र की ओर प्रस्थान, 4 दिशाओं से चलेंगे। एक बंगाल से चलेगा, बंगाल असम की बॉर्डर से, एक चलेगा गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर से, एक चलेगा दक्षिण में कन्याकुमारी से, एक चलेगा उत्तर में जम्मू कश्मीर से, और ये नीचे जाता जाएगा और केंद्र में आगे मिलेगा एक स्थान पर। साल भर तक ये चलेंगे 12 फरवरी के बाद। विभिन्न यात्राओं का आयोजन, आंदोलन समूहों, परिषदों का निर्माण, राष्ट्रीय आंदोलन समिति इनका गठन, पर्यावरण, विद्या, शिक्षा, संस्कार, युवा जागृति, ग्राम तीर्थ, आरोग्य, स्वावलंबन, युग प्रवक्ता परिषद। कई चीज़ें इसमें रिपीट भी हो रही हैं पर ठीक हो जाएगा सब इसके बाद जब मैं इसको व्यवस्थित रूप से दे दूंगा। प्रकाशन, पुस्तक, ब्रोशर वैरायटी के, रचनात्मक अभियान से संबंधित दृश्य श्रव्य प्रचार सामग्री, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म प्रदर्शन। हमारे आदर्श क्या होना चाहिए। जनवरी 2016 में अखंड ज्योति के बारे में जो भावी नीति है उसका एक छोटा सा खाका दिया गया था। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर हर माह एक नई थीम होगी युवाओं से जुड़ी हुई। मार्च की थीम बिल्कुल अलग है और मार्च में केवल एक छोटा सा लेख जा पाया है, पर अप्रैल में हम अप्रैल से लेके, क्योंकि हम पत्रिका अप्रैल की बना रहे हैं इस समय, बहुत जल्दी 3 महीने पहले से बन जाती हैं, तो उसमें हम 3 लेख 2-3 लेख युवा क्रांति के देते रहेंगे। 15 फरवरी 2016 का जो प्रज्ञा अभियान है उसको हम विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं ताकि वो युवा क्रांति विशेषांक हो। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, दूसरी संस्थाओं के साथ परिसंवाद। ये बोर तो नहीं हो रहा है सब सुनने के बाद कार्यक्रमों से? ये कार्यक्रम आपको लिखित में मिल जाएंगे सब पूरे के पूरे। युवा कल्याण मंत्रालय के साथ कार्यक्रम, अनुकरणीय कार्यों का अभिनंदन, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको बुला के उनका अभिनंदन ताकि उनसे हमारी संबंध बने। परिस्थितियाँ बाधक न बन सकी ऐसे व्यक्तियों का आलेख बुलाया जाए और उनका आलेख बुला करके उनको सम्मानित किया जाए। शाकाहार मेलों का आयोजन, जनप्रतिनिधियों का सम्मान सहयोग, रामायण मंडलों की प्रतियोगिता, गीता मंडलों की प्रतियोगिता, युवा धर्म संसद। हिल जाएंगे लोग इस योजना से पूरे देश के कि क्या हो गया, तहलका मच गया पूरे। प्रशिक्षण, प्रत्येक प्रांत में 2 जोन को मिलाकर 5 दिवसीय युवा चेतना प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रांत में, भारत अपन केवल हरिद्वार में नहीं करेंगे, पूरे देश में कोने कोने में। सूचना रिपोर्टिंग एवं दस्तावेजीकरण तंत्र, पूरे देश का डेटा एक जगह कलेक्ट करके और इसका समापन जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में करेंगे बड़ा। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में युवा क्रांति वर्ष का समापन 12 जनवरी 2017 को। उम्मीद है कि हम दिल्ली में बहुत बड़े स्टेडियम में इस कार्यक्रम को कर सकेंगे, कोशिश करेंगे 3 किसी स्टेडियम में आयोजित करें और तब तक हमारे पास हर जिले की रिपोर्ट हमारे पास होगी और हम इस माध्यम से एक बहुत बड़े युवा वर्ग को जोड़ पाएंगे। मेरी इस उम्मीद है कम से कम 5 से लेकर 10 लाख नए युवा इसमें जुड़ जाएंगे इस आंदोलन में और ये हमारे लिए भविष्य के कार्यकर्ता बनेंगे। यही मिशन में नया रक्त संचार करेंगे और इनके माध्यम से उम्मीद की जा सकती है हम युग निर्माण 10 साल के अंदर करके दिखा देंगे। खूब मुझे करना है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सब में प्राण चेतना का संचार किया और युवा क्रांति वर्ष के उद्घोष के रूप में ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को प्रज्वलित करेंगे। 2 छात्राओं को ये ड्यूटी दी गई है, वे ले आए मशाल को। जलाने का काम श्रद्धेय डॉक्टर साहब करेंगे, आप न जलाएं। सभी लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने
ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ का हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। न्याय की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ हम लोग गुरुदेव की, माता जी की विराट सत्ता को, अखंड मंडलाकार व्याप्त गुरु चेतना को प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे अग्रज बंधु मंच से प्रस्थान करेंगे और इसी के साथ शांति पाठ होगा। कोई अभी उठेगा नहीं जब तक कि हमारे अभ्यागत लोग यहाँ से विदा नहीं होते। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।